हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उमानाथ पांडे स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, सीबीएसई के रेगुलर बच्चों का टर्म 1 का एग्जाम शुरू हो गया है। क्लास 10th और क्लास 12th के सभी बच्चे अपनी अपनी कम से कम एक आध परीक्षाएं तो दे ही चुके होंगे या नहीं भी दे चुके होंगे। तो आने वाले एग्जाम में बस बहुत कम टाइम बचा है, बहुत थोड़े ही दिनों में आपकी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। बच्चों, जितनी परीक्षाएं अभी तक हुई हैं, एक बहुत अच्छी राहत भरी खबर ये है कि आप लोगों का पेपर बहुत ही इजी आ रहा है और बच्चे आराम से कम समय में उसको सॉल्व कर ले जा रहे हैं। मतलब जितना सीबीएसई ने टाइम दिया है वो अभी तक तो सफिशिएंट लग रहा है। हो सकता है मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में इन सब में थोड़ा सा या अकाउंटेंसी में आपको टाइम की दिक्कत आए, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है। उम्मीद है कि उसमें भी सफिशिएंट टाइम मिलेगा। लेकिन बच्चों, कॉपी सेम डे चेक हो रही है और ये पता चल जा रहा है कि बच्चों ने क्या क्या गड़बड़ियां इस बार की हैं। इस वीडियो में खास करके मैं उसी पर चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि कई सारे सेंटर्स पर जहां पर एग्जाम होता है सेम डे पर कॉपी चेक होती है, मार्क्स अपलोड हो रहे हैं सीबीएसई के ऑफिशियल पोर्टल पर, और ये सारा काम होने के बाद में तब शाम को वो ऑब्जर्वर जो होते हैं जिनके देखरेख में एग्जाम होता है तब उनकी ड्यूटी खत्म होती है। तो कहने का मतलब जो कमियां समझ में आई हैं वो मैं आपको बता दूं। अगर आपने नहीं की हैं तो भी आपको पता चल जाएगा, आपने कर दी होंगी तो आगे से रिपीट मत करिएगा। बच्चों देखो, कुल मिला करके थोड़े से कॉलम हैं जो सीबीएसई में आपको करने हैं। अब यहाँ मैं आपको ओएमआर दिखा रहा हूँ, तो आपका ये सारा डिटेल तो पहले से भर के आ रहा होगा, इसमें कुछ करना नहीं है। ये सारा सैंपल दिया हुआ है, यहाँ पे सैंपल क्वेश्चन पेपर का कोड डालेंगे, सैंपल पेपर का मतलब सैंपल कह रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर का कोड डालेंगे और उसके बाद में ये सारे कॉलम्स आपको भरने हैं। अब इसमें भी 4 कॉलम आपको भरने हैं बच्चों। मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, देखो ये क्वेश्चन नंबर है, इस क्वेश्चन नंबर के बगल में ABCD ऑप्शन है, उसके बाद में एक बॉक्स बना हुआ है और बॉक्स के बाद में एक और गोला बना हुआ है। ये चारों में से ABCD में से क्या भरना है ये तो बच्चों को कंफर्म है। इसके बाद में बच्चे गलती कर रहे हैं, ये बॉक्स वाला जो कॉलम है इस बॉक्स में बच्चे कुछ नहीं भर करके आ रहे हैं। देखो ये वाला बॉक्स है, ये तो मैं आपको ऐसे ही दिखा रहा हूँ, ये सैंपल पेपर है, मतलब जो सीबीएसई ने अपलोड किया था। तो मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये जो बॉक्स है इस बॉक्स को बच्चे खाली छोड़ करके आ रहे हैं। आपने इसमें गोला क्या भरा है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस बॉक्स में अगर आपने कुछ नहीं भरा है तो वो कॉपी आपकी नहीं चेक होगी और माना जाएगा कि आपने अनफेयर मीन का यूज किया है। क्यों यूज किया है मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं। बच्चों आशा करते हैं कि आपके टर्म 1 एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होंगी और आपको तो पता होगा कि आने वाले बोर्ड एग्जाम्स आपके नए एमसीक्यू पैटर्न पर होने वाले हैं। इसीलिए एग्जाम हॉल में जाने से पहले टेस्ट पैटर्न से फेमिलियर होना बहुत जरूरी है। बच्चों, आपकी इसी प्रिपरेशन में आपको बहुत सारी डाउट्स भी आएंगी, इसीलिए अनअकैडमी आपके लिए लाया है कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन पैकेज। डाउट्स पूछो विद आस्क अ डाउट फीचर 24x7 और प्रैक्टिस करो विद इमर्ज मेगा मॉक बोर्ड एग्जाम्स। ये स्पेशल मॉक टेस्ट रहेगा आप सबके लिए, क्योंकि इस बार अगर आप टेस्ट में टॉप करते हो तो आप जीत सकते हो 50 लाख तक के प्राइजेस। टॉप रैंकर्स को मिलेगा मैकबुक एयर, आईपैड प्रो, OnePlus 9, iPhone 12 लैपटॉप्स, इसके साथ साथ ही हेडफोन्स, अनअकैडमी ब्रांडेड ट्रॉफीज और गुडीज। नेक्स्ट मॉक टेस्ट की डिटेल्स कुछ इस प्रकार है बच्चों। 27 नवंबर से 30 नवंबर तक क्लास 10th और क्लास 12 के बच्चे 5 बजे से 6:30 बजे शाम को ये टेस्ट दे पाएंगे। कहानी इधर ही खत्म नहीं होती। अनअकैडमी के आस्क अ डाउट फीचर से आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं 24x7, और अगर आप 10 डाउट्स पूछेंगे तो आपको मिलेगा 15 डेज का अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री। सिर्फ एक ही डाउट पूछने से भी आप एलिजिबल हो सकते हैं फ्री सरप्राइज बॉक्स के लिए। ये ऑफर क्लास 6 से 12 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, IIT, JEE, नीट, फाउंडेशन और NTSC कैटेगरीज के लिए वैलिड है बच्चों। आस्क अ डाउट कैसे यूज करें? गो टू आस्क अ डाउट फीचर, क्लिक अपलोड इमेज ऑफ डाउट, सेलेक्ट द सब्जेक्ट। तो लर्नर्स, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा आपको टर्म 1 एग्जाम की प्रैक्टिस के साथ साथ प्राइज जीतने का। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अभी जाओ और फ्री में एनरोल करो इस लास्ट मॉक टेस्ट के लिए और डाउट्स क्लियर करने के लिए अनअकैडमी के आस्क अ डाउट फीचर को भी यूज करो। मेरा कोड GEA, आप इस सेम कोड से कोई भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ पा सकते हो। देखो बच्चों, ये जो आपका बॉक्स भरा हुआ है, अगर इसको सीबीएसई ने इसलिए दिया था कि आपने अगर इस गोले को भरने में कोई गलती कर दी हो, इस गोले को भरने में कोई गलती कर दी हो तो इस गोले का जो सही आंसर है उसको इस बॉक्स में लिख दो और वही वाला चेक होगा। अगर आपने सही ये भरा है, गोला भरा है, सर्किल सही से किया है तो भी बॉक्स में लिखोगे और जो बॉक्स में लिखोगे वही वाला सर्किल भी आपको करना है। मतलब कहने का ये है कि ये जो बॉक्स है इसको हर हाल में आपको फिल करना है। इस बॉक्स के बगल में बना हुआ जो ये है, जो सेम क्वेश्चन नंबर शो कर रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ है और क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ भी शो कर रहा है, तो इसको आपको फिल नहीं करना है तब तक जब तक आप उस क्वेश्चन को छोड़ ना रहे हो। तो बच्चे सबसे ज्यादा गलती इन दो में कर रहे हैं, एक तो बॉक्स नहीं भर रहे हैं, और अगर बॉक्स भर रहे हैं तो
उसके बाद में कई सारे बच्चों ने ये गलती की है कि ये बॉक्स के बगल वाला राइट हैंड साइड वाला जो गोला है उसको भी फिल कर दिया है। अगर आपने बॉक्स के राइट हैंड साइड वाला गोला फिल कर दिया तो वो क्वेश्चन आपका चेक नहीं होगा, एग्जामिनर चाह करके भी नहीं चेक कर पाएगा। अगर आपने बॉक्स में फिल नहीं किया, भले ही सर्किल आपने सही वाला किया हो, तो भी ये माना जाएगा कि आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है। ऐसा सीबीएसई आपको बता चुकी है तब जब आपने ये वाला इसका सर्कुलर पढ़ा होगा। और मैं एक बार फिर से कह रहा हूं आपसे कि हमारी बात तो आप सुनिए ही सुनिए, लेकिन सीबीएसई का वो सर्कुलर ढंग से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये सुनने में आया है कि बहुत सारे बच्चों ने या तो ढंग से इसका प्रैक्टिस नहीं किया या उनके स्कूलों में इस बात की व्यवस्था नहीं हो पाई, वो कर नहीं पाए। वैसे उम्मीद है कि स्कूलों ने करवाया होगा और आपने प्रैक्टिस भी की होगी। लेकिन बच्चों, ये 2 गोले भरने में आप में से बहुत सारे बच्चों ने गलतियां की हैं, जिसकी वजह से स्कूल वाले आपकी कॉपी में भले आपने सही किया हो, दबा के नंबर काट रहे हैं और बहुत सारे बच्चों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। और आने वाले टाइम में ये जब इसके मार्क्स अपलोड होंगे, जब इसके मार्क्स डिक्लेयर होंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपने गलती की थी या नहीं की थी। बच्चों, तो इस गलती से बच के रहना, नहीं तो सही किया हुआ क्वेश्चन गलत काउंट हो जाएगा और आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अब मैंने कहा था कि अगर आपने बॉक्स नहीं फिल किया तो इसको अनफेयर मीन्स माना जा सकता है। क्यों? मान लेते हैं आपने सर्किल सही कर दिया, या आपको नहीं पता है और आपने सर्किल में कुछ भी कर दिया और बॉक्स को खाली छोड़ दिया। सीबीएसई ये कह चुकी है कि जो ऑप्शन आप बॉक्स में लिखोगे उसी को हम फाइनल मानेंगे। हो सकता है सर्किल करने में आपसे गलती हो गई हो और आपने सही ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन को बॉक्स में लिख दिया हो, तो वही ऑप्शन हम सही मानेंगे। अब अगर आपने खाली छोड़ दिया तो हो सकता है आपने इस मनसा से छोड़ा हो कि जो सर होंगे, मैडम होंगी या जो कोई भी होगा, उनसे हम सेटिंग बना लेंगे और जब वो अपलोड कर रहे होंगे, जब वो कॉपी चेक कर रहे होंगे, तो वही वाला ऑप्शन हमारा फिल कर देंगे जो सही होगा। क्योंकि भाई आंसर की तो भेजी जा रही स्कूलों में, तभी तो वो चेक करेंगे आपकी कॉपी को। तो इसीलिए सीबीएसई ने मैंडेटरी कर दिया था कि बॉक्स तो आपको हर हाल में फिल करना ही करना है, हर उस क्वेश्चन में जिसको आप अटेम्प्ट कर रहे हो। अगर अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो राइट हैंड साइड की सर्किल को फिल करना है। अब आप में से कितने बच्चों ने गलती की है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और अगर ये गलती की है बच्चों, तो आगे से ये गलती मत कीजिएगा, नहीं तो आपके रिजल्ट पर इसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आपका एग्जाम बहुत अच्छे से हो। All the best. May God bless you. Thank you for watching this video.